गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 विषय हिंदी पार्ट 1 जैसे कि हमने बताया कि खंडवा हमने पिछले 3 वीडियो से चालू कर दिया है, जिसमें मैंने कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया और ये भी बताया किन बिंदुओं के अंतर्गत आपको उनका जीवन परिचय लिखना। ठीक है। इसके बाद फिर मैंने इनके पद जो दिए हुए हैं आपके बुक में, पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 131। ठीक है, 131 पेज नंबर में दिया हुआ है। पद पहले का मैंने अर्थ बताया और उनकी व्याख्या किन बिंदुओं के अंतर्गत करनी है वो भी बताया, और आज पद 2 बताऊंगी, दूसरा पद बताऊंगी, उसकी भी व्याख्या बताऊंगी और आपको ये बताऊंगी किन बिंदुओं के अंतर्गत उसका अर्थ लिखना है। देखिए, कोई भी पद होगा आपको पहले संदर्भ लिखना होगा, फिर प्रसंग लिखना होगा, फिर अर्थ लिखना होगा और लास्ट में विशेष लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए पद क्रमांक 2। संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन ढाबे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पकानी पूजे, उनमें कहूं नहीं ज्ञाना। देखिए, आपको इस पद का संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के कबीर के पद नामक पाठ से ली गई है, जिसके रचयिता या जिसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है। प्रसंग में आपको लिखना है कि इस पद में क्या बताया गया है। प्रसंग आपको लिखना होगा, कबीरदास ने समाज में धर्म अथवा मजहब के नाम पर धर्म गुरुओं के द्वारा किए जाने वाले आडंबरों तथा पाखंडों पर तीव्र प्रहार किया है। ठीक है। पद क्रमांक 2 की व्याख्या है कि संतों के द्वारा अर्थात धर्म के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, धर्म पर तीव्र प्रहार के द्वारा व्यंग किया गया है। ठीक है, ये हुई प्रसंग की बात। अब अर्थ लिखिए। देखिए, आप लिख भी सकते हैं, संतो देखत जग बौराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जगत के लोगों, हे सज्जनों, सारा जगत जो है पागल हो गया है। यदि इस जगत में सत्य बात कहो तो यह मारने को दौड़ता है और असत्य बात पर विश्वास करता है। ठीक है, 2 लाइनों का अर्थ हुआ, हे संतो, संतो देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। ठीक है, अर्थात हे संतो, यह जगत पागल हो गया है, सारा जगत पागल हो गया है। यदि इस जगत के लोगों को सत्य बात कहे तो मारने को दौड़ते हैं और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अगली लाइन है, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। देखिए, नेमी देखा अर्थात नियम मानने वाले, अर्थात ये धर्मों के ऊपर प्रहार किया गया है कि बहुत नियम अर्थात ढोंग धतूरा करने वाले पाखंडी लोग रहते हैं, वो बहुत नियम धर्म करने वाले हैं, बहुत धर्म को मानने वाले देखा है मैंने, जो प्रातः काल उठ करके स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं और अंत में पत्थर की पूजा करते हैं। पखाना ही पूजे अर्थात पत्थरों की पूजा करते हैं, उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है। अर्थात समाज के विभिन्न धर्मों में व्याप्त पाखंड और उनको फैलाने वाले पाखंडी लोगों से क्या करते हैं, कई तरह के धर्मों का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं और प्रातः
उठकर स्नान भी करते हैं। स्वयं के अंदर छिपे ईश्वर को वो नहीं देख पाते हैं और पत्थरों की पूजा करते हैं। ठीक है, इसके कहने का अर्थ मनुष्य के अंदर आत्मा में ही ईश्वर का वास है। यदि सच्चे मन से व्यक्ति अपने मन में झांके तो उसके इष्ट की पूजा अर्थात इष्ट का दर्शन उसकी आत्मा में भी हो जाएंगे। उसे कहीं यहाँ भटकना नहीं पड़ेगा। बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तबदीर बतावे उनमें कहे जो ज्ञाना। कह रहे हैं कि कबीर जी आगे कहते हैं कि मैंने बहुत से धर्म गुरु, सिद्ध पुरुष और पीर फकीर भी देखे हैं। जैसे हिंदुओं में साधु संतों को साधु संत कहा जाता है, साधुओं को, उसी प्रकार कहिए कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग पीर औलिया कहते हैं। पीर औलिया मतलब साधु सन्यासी। ठीक है, मैंने बहुत देखे पीर औलिया पढ़े किताब कुराना, जो किताब कुरान पढ़ते हैं और उसमें दी गई बातों को पढ़ते हैं और कई प्रकार के होते ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो साधु सन्यासी हो चाहे पीर औलिया हो। ठीक है, गुरु अपने शिष्यों को उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंचाने के विभिन्न उपाय अथवा मार्ग बताते हैं, किंतु स्वयं अपने खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। आगे देखिए, आसन मारी विंड धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। जो ये पीर औलिया है, साधु सन्यासी है, वो अपने शिष्यों को ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं, तो क्या वो स्वयं ईश्वर से मिल चुके हैं? ये एक प्रश्न उठता है उन ढोंगियों के ऊपर, उन पाखंडियों के ऊपर जो ईश्वर का समर्थक या ईश्वर के अपने गुप्तचर कहते हैं कि हम ईश्वर को, आप ऐसा नहीं करेंगे कि ईश्वर आपको श्राप दे देंगे, आपको ये पाप पड़ेगा, ये अपराध पड़ेगा। ये सब क्या है? ढोंग धतूरा है। इसी प्रकार के व्यक्तियों से आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उसको प्रश्न उठाना चाहिए कि क्या आप लोग ईश्वर को देखे हैं जो हमें ये मार्ग बता रहे हैं? क्या आपको ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है? कै मुरीद तबदील बतावे उनमें जो ज्ञान, अर्थात वो अपने ज्ञान के द्वारा अपने ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। आसन मारी विंग धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। आसन मार करके जो साधु जमीन पर बैठ करके आसन मार करके बहुत अपने को ज्ञानवान समझते हैं और अपने ज्ञान में डूबे रहते हैं, ऐसे लोगों को पाखंडी के अलावा कुछ भी नहीं कहना उचित होगा। ठीक है, कबीरदास जी आगे व्यक्त करते हैं, पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। वे लोग पीपर पाथर कई तरह के पत्थरों को पूज रहे हैं, कई तरह के तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और तीर्थ करके बहुत अपने गुमान में गर्व से फूले नहीं समा रहे हैं, जैसे उन्हें ये सब करके ब्रह्म की प्राप्ति ही हो गई हो। तो ये क्या है? उनका आत्मा का कहना चाहिए अज्ञान है। ठीक है, कबीरदास जी का कहना है कि लोग सिर पर टोपी धारण करके, गले में माला पहन करके, मस्तक पर तिलक लगा करके तथा छापाधारी वस्त्र पहन करके ईश्वर को पाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ भी लिखा है, टोपी पहले माला पहले छाप तिलक अनुमाना और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। देखिए उनको खुद की अपनी खबर नहीं है, लेकिन सिर पर अच्छा टोपी लगा लिए, मस्तक पर अच्छा तिलक लगा लिए, छापा मार करके राम राम सीताराम राधे श्याम ये कई तरह के हे अल्लाह हे खुदा इस तरह के छापे वाले कपड़े पहन करके अपने को बहुत विद्वान ज्ञानवान और बहुत भक्त समझ रहे हैं। तो ये क्या है? उनकी मूर्खता है। ऐसे लोग सिर्फ ढोंग धतूरा ही कर सकते हैं और असली ईश्वर को पहचान नहीं सकते हैं। उन्हें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जो
दिखावटी पूजा करते हैं या भगवान में दिखावटी आस्था रखते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। आगे लिखा है, हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न कछु जाना। देखिए, हिंदू कहते हैं कि मुझे बहुत राम प्यारा है, अर्थात राम की उपासना में ही उनका जीवन सार्थक हो रहा है। और तुर्क अर्थात मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहमान, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है। आपस में दो लड़ी लड़ी, अर्थात ये दोनों धर्म की बात यहाँ कह रहे हैं। देखिए, आपसी समझौते कैसे धर्म के रूप में आपसी समझौता करके धर्म के ऊपर व्यंग किया गया है कि आपसी समझौते से ये लड़ाई झगड़े दूर हो सकते हैं। अर्थात दोनों लोग, हिंदू चाहे मुस्लिम, दोनों लोग लड़ लड़ के मरे जा रहे हैं, लेकिन भगवान क्या है, कहाँ है, किस रूप में व्याप्त है, इसको कोई नहीं जान रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। अगला देखिए, अगली लाइन, घर भर अंतर देख फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कह रहे हैं कि समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर के लोगों को बीज मंत्र दे रहे हैं, अर्थात घर घर में जाकर के गुरु मंत्र दे रहे हैं कि आपको इस संसारी के भौतिक मोह माया पर अभिमान नहीं करना चाहिए। कबीर के अनुसार वास्तव में ऐसे गुरुओं के साथ साथ उनके शिष्य भी अज्ञान के अखंड डूबे हुए हैं। ठीक है, अर्थात गुरु तो डूबे हुए हैं, लेकिन जो उन गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो भी उनके साथ में डूबे हुए हैं। अर्थात अंधकार का, अज्ञान का अंधकार उनके ऊपर छाया हुआ है। कहे कबीर सुनो तो संतो, ये सब धर्म भुलाना, के दिन कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि है संतो, यदि सभी लोग माया के भ्रम में फंसे हुए हैं और ईश्वर व धर्म को भूले हुए हैं, उन्हें कितना भी समझाओ किंतु इन पर समझने अथवा कहने का कोई असर नहीं होता है। अर्थात उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनका सारा ऐश आराम, उनका सारा सुख इस नाशवान भौतिक प्रकृति में, इस धरती पर ही है। जो उनको दिख रहा है, लग रहा है उनको स्वर्ग सा आभास, स्वर्ग का सुख यही धरती पर है। अर्थात उनको ये धरती छोड़ करके कहीं नहीं जाना है, ऐसा उनके मन में भ्रम है। किंतु कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस भ्रम के मोह माया में फंस करके आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति और मानव को सुख देने के अलावा सच्चा धर्म कोई नहीं है। अंत में कबीरदास जी कहते हैं के दिन कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। अर्थात कहते हैं कि कोई असर नहीं होता। कबीर के अनुसार ईश्वर के साथ साक्षात्कार तो सहज साधना से ही हो सकता है। अर्थात आपको कहीं किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं तीर्थ यात्रा में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सहज साधारण भाव से आप यदि ईश्वर को ध्याएंगे, इनका नाम लेंगे, उनकी उपासना करेंगे, तो आपको सहजता से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला अब चौथा पॉइंट आता है विशेष। ठीक है, ये तो अर्थ हुआ। अब विशेष की ओर ध्यान दीजिए। मैंने क्या बताया था, पहले ही बताया कि इस कविता में, इस दोहे में, इस छंद में, छंद हो चाहे दोहा हो चाहे कविता पाठ हो, ठीक है, आपको विशेष ये लिखना होता है कि इस पद की भाषा कैसी है, इसमें कौन कौन से रस प्रयोग किए गए हैं, किस रस का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से छंद इसमें प्रयोग हुए हैं। ठीक है, ये सब चीजें जो इसमें चीज रहती है वो लिखना होता है। तो प्रस्तुत पद में व्यंग प्रधान, अर्थात इस समाज को व्यंग के द्वारा एक ज्ञान प्राप्त कराने की चेष्टा की गई है। आगे भाषा इसकी बहुत सरल है और संगीत गेय पद से इसको अवतरित किया गया है, अर्थात पूरा प्रसंग ही गाने योग्य है, अर्थात गेय पद। ठीक है,
गाने और पद को क्या बोला जाता है? गेय पद। आगे आप लिखेंगे इसमें चौथी विशेषता कि अनुप्रास और पुनरुक्ति अलंकारों का प्रयोग है। अब कबीर का विद्रोही तेवर मुखरित हुआ है, अर्थात कबीर ने विद्रोह के द्वारा लोगों के मन में ज्ञान की ज्योति जगाने की कोशिश की है। अगला, कबीर ने फकीरी अंदाज में अखंड प्रहार किया है। फकीरी अर्थात फकीरों को ही सच्चा सेवक बताया है। और ये आप जब तक इसको लिखिए, इसका अर्थ सुनिए। मैंने बताया संज्ञा और प्रसंग में कौन सी चीज लिखी जाती है, अर्थ कैसा लिखना है और विशेष में क्या क्या लिखना है। तो इन चारों बिंदुओं पर आप इसका अर्थ लिख लीजिए। अगले वीडियो में हम इनके प्रश्न उत्तर लेके प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।